इस वक्त मैं पेशावर के इलाके काजी कले में मौजूद हूँ और काजी कले में जो ये नहर है, इस नहर में माजी में भी बहुत से नाखुशगवार वाक़यात पेश हो चुके हैं, लेकिन अभी कोई 2 रोज़ कबल इस नहर में एक मासूम बच्ची गिरकर मरी है। इसकी वजह ये है कि इस नहर में एक तो बाउंड्रीज़ का कोई सिस्टम नहीं है। आप देख सकते हैं कि इस नहर में कोई बाउंड्री लगी हुई नहीं है, तो जब लोग गुजरते हैं या मासूम बच्चे गुजरते हैं तो वो डिसबैलेंस होकर इसमें गिर जाते हैं और ये काफ़ी गहरी भी है, जिसकी वजह से वो मासूम बच्ची मरी। और माजी में भी कई इस तरह के जो हैं वाक़यात यहाँ पर पेश हो चुके हैं। इसके अलावा आप देख सकते हैं कि सफाई की सूरत हाल बहुत नाकिस है, इतना गंद है इस नहर में, इस पूरे इलाके में। इस वक्त यहाँ पे खड़ा हूँ, पूरा इलाका जो है वो बदबू से महक रहा है, इतनी बदबू है यहाँ पर कि खड़ा होना मुश्किल है। इसके अलावा गंद बहुत ज़्यादा है। जब बारिश होती है, यहाँ के लोगों का यही कहना है कि जब बारिश होती है तो नहर का पानी बाहर निकल के आता है, उनके घरों में दाखिल होता है, उनके कारोबार मुतासर होते हैं। और इसके अलावा इस रोड पर, इस नहर के बिल्कुल सामने एक मस्जिद भी है, तो जब बारिश होती है तो बारिश का गंदा पानी जो है मस्जिद में दाखिल होता है, तो जिस तरह से इबादत करने में लोगों को काफ़ी दुश्वारी पेश आती है। यहाँ के अहले इलाके का यही कहना है कि ये सूरत हाल जो है वो आज की नहीं है, साल साल से यही चलता आ रहा है। वो यही देखते आ रहे हैं कि हुकूमत भी खामोश है, इंतज़ामिया भी खामोश है, WSSP का इदारा भी, वो कभी महीने में एक आध बार रस्मन आते तो हैं सफाई के, लेकिन उसके बाद वो नहीं आते। कि उसके बाद वो मतलब एक प्रॉपर जो है सिस्टम होना चाहिए कि लोग वो आकर देखें कि सफाई की सूरत हाल क्या है, लेकिन इस तरह का कोई भी सिस्टम इस इलाके में नहीं है। अभी हम यहाँ के कुछ अहले इलाका से भी बात करेंगे और जानेंगे कि उनको मज़ीद इस नहर की वजह से किन किन दुश्वारियों का सामना करना पड़ रहा है। तो जी, मेरे साथ इस वक्त यहाँ के कुछ अहले इलाका मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं और जानते हैं कि वो इस नाले के और इस गंद के हवाले से क्या कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है आपका? उमर फारूक। अच्छा उमर, आप मुझे इस नाले के बारे में बताओ कि ये मतलब बहुत गंदा नाला है ना, ठीक है, और कोई सफाई वगैरह भी नहीं लग रही, इसके बारे में आप क्या कहना चाहोगे? इसके बारे में तो ये कहना चाहता हूँ ना कि ये नाला है, जब यहाँ बारिश होता है तो उससे पानी बाहर आता है और ये बहुत गंदा भी होता है। इससे पहले ही एक बच्ची यहाँ गिर गई और भी मर गई है, तो हुकूमत को एक काम करना चाहिए कि उसको सफाई की खास ख्याल रख के, उससे बदबू भी आता है, लोगों को बहुत तकलीफ होता है। जी, हमने यहाँ पे अभी मेरे साथ एक इस इलाके में रहने वाले भाई मौजूद थे, उनका ये कहना था कि ये माजी में भी इस तरह के वाक़यात हो चुके हैं। अभी हाल ही में यहाँ पर एक बच्ची जो है वो गिर के मरी है, लेकिन हुकूमत जो है वो इसके लिए बिल्कुल खामोश है, ना ही तो कोई सफाई है और ना ही कोई और जो है इसके लिए काम किया जाता है, जिसकी वजह से अहले इलाकों की बहुत प्रॉब्लम होती है और बदबू का माहौल भी बहुत बन जाता है। जी, मेरे साथ इस वक्त यहाँ पर एक बुजुर्ग शहरी मौजूद हैं जो कि इस इलाके में काफ़ी अरसे से मुकीम हैं। उनसे हम बात करते हैं और जानते हैं कि वो इस नहर और इस इलाके के बारे में क्या कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है आपका? मेरा नाम अरशद है। ये हमारे सामने दुकान है, ये हार्डवेयर का। और ये जो नूर रोज़ रोज़ हम देखते हैं ना, कभी मोटरसाइकिल इसमें गिरता है और कभी बच्चे इसमें गिरता है। परसों भी उधर एक बच्ची गिर गई हुआ था, तो ये 11-22 वालों ने बड़ी मेहनत से उसको निकाल लिया है। तो ये हमारे सामने गुजरा है, मलिक जहांगीरपुर मशहूर आदमी है ना, तो ये बेचारा कोशिश कर रहा है, कभी 100 बार 3-4 बार इधर आया हुआ है ना, इसका पेमाइश करके फिर चला जाता है, काम नहीं हो रहा है। ये हमारी हुकूमत की बस नाकामी समझ ली, क्योंकि ये हमारा ये काम नहीं हो रहा है, ये उठ हमसे किस लिए मान रहा है। तो इसीलिए ना कि ये आपके गली को ठीक करेंगे, आपके ये नेर और आपके जो मसला है, बिजली का मसला यही है, ये नेरों का मसला यही है। इसको देखो आप, ज़रा कैमरे वाले को आपको दिखाएंगे ना, हाँ, तो इसको देखो ये क्या हाल बनाया हुआ है। तो मेहरबानी करके DPO साहब से और मिनिस्टर साहब से हमारा अपील है कि इसका कुछ बंदोबस्त कर ले, ताकि ये बच्चों का जान भी बच जाए और ये काम भी हो जाए। क्या नाम है आपका? मेरा यूनस। अच्छा यूनुस, आप बताओ इस नहर के हवाले से कि आप यहाँ पे रहते हो ना, तो यहाँ पे बाउंड्रीज नहीं है नहर की और बच्ची भी गिर के मरी है, पहले भी ऐसे वाक़या हो चुके हैं, क्या कहना चाहोगे इस हवाले से आप? भाई इधर तो ये तीसरा दफ़ा है, इसमें परसों भी बच्ची गिरे हुए है, मर गया। तो इधर ना बाउंड्री है, ना कोई साइड पे कुछ लगाया हुआ है, ना कोई लाइट है। पता नहीं ये कौन सा हुकूमत है, क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं। बच्चे मर रहे हैं, बंदे मर रहे हैं, इनको पता ही नहीं है कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। और ये हाल देखो ये नहर का, ये कोई हाल है? नहर ऐसे होते हैं? इसमें कचरा देखो, इसके अंदर जब सही बड़ा गंद बंदा भी गिर जाएगा वो भी नहीं निकलेगा इसे। और ये इसका रेस्क्यू ऐसे रेस्क्यू है कि उसने 3 दिन में इस नहर से बच्चा उठाया है। ये तो अगर समंदर में गिर जाएगा ये हुकूमत क्या करेगा? इधर से इसने 3 दिन में उठाया। हुकूमत से कोई दरख्वास्त करना चाहोगे आप? हुकूमत तो मरा हुआ है, क्या बोलेगा उसको कि भाई उठो ये करो, वो तो मरा हुआ है हुकूमत खुद ही, लेकिन ये हमको मार रहा है। आवाम को चाहिए कि इनको सही मारो। ये हालात इस इलाके का खुद ही देखो।
जी, आज हम लोगों ने इस अहले इलाके से बात की और हमने नहर भी आपको दिखाई और हमें यही पता लगा कि यहाँ के जो लोग हैं वो हुकूमती कायदे बिल्कुल सेटिस्फाइड नहीं। उन्होंने बोला कि माजी में भी इस तरह के नाखुशगवार वाक़यात जो हैं वो हो चुके हैं और अगर ना ये इस पे रोकथाम हुई तो फ्यूचर में भी ये चीज़ें इस तरह होती रहेंगी। ना सफाई का निज़ाम ठीक है, ना कोई और सिस्टम ठीक है। उनका कहना ये है कि हुकूमत बर वक्त इसके ऊपर एक्शन ले और प्रॉपर कार्रवाई करे। मज़ीद इस तरह की अपडेट्स के लिए हमारे चैनल CBN पाकिस्तान को सब्सक्राइब करें, फॉलो करें। शुक्रिया।